नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद दिल्ली आने वाले हैं और दिल्ली वो पर पहुंचने वाले हैं। उनका ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया के बड़े हिस्से में हलचल मची हुई है। ईरान में अमेरिकी हमले के अंदेशे से तनाव है, तो कहीं कभी आर्यन ब्रदर्स कहलाने वाले सऊदी अरब और यूएई के बीच यमन में इस वक्त टकराव की स्थिति है। दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर से तुर्की और सऊदी अरब के साथ मिलकर इस्लामिक नाटो जैसा गुट बनाने की जुगत में जुटा हुआ है, जो भारत की चिंता बढ़ा रहा है। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक सऊदी और पाकिस्तान बीते साल ही रक्षा मसौदा और रक्षा समझौते कर चुके हैं और इस डील के तहत दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले को अपने खिलाफ हमला मानने का वादा किया है। अब इसमें तुर्की के शामिल होने की भी संभावना है। दूसरी ओर करीबी सहयोगी भारत और यूएई की इन घटनाओं पर लगातार नजर बनी हुई है। दोनों देश इस गुट से पार पाने के लिए नए गठबंधन की ओर देख सकते हैं। तो क्या नया क्वाड बन सकता है? इस तरह की चर्चाएं हैं। ग्रीस, साइप्रस और इजराइल ने त्रिपक्षीय सैन्य सहयोग योजना पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि गहरे रक्षा संबंधों को औपचारिक रूप से देता है। इसमें संयुक्त अभ्यास, मानव रहित सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध ट्रेनिंग और क्षेत्रीय स्थिरता पर विशेषज्ञता का आदान प्रदान शामिल है। भारत को इजराइल, ग्रीस और साइप्रस ने 3+1 शिखर सम्मेलन और राजनीतिक मंच में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर दिया है। देखिए, सब के हित के अनुसार इस तरह की बातें सामने आ रही है। भारत के इन तीनों देशों के साथ करीबी संबंध है। ये योजना एक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन के साथ सामने आई, जिसमें द्विपक्षीय कार्य योजनाएं शामिल हैं, जो कि साझा खतरों और विशेष रूप से तुर्की के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा गठबंधन का संकेत देती है। इस सहयोग को तुर्की के लिए राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। इसमें इजराइल, ग्रीस, साइप्रस के साथ भारत आता है तो ये एक बड़ी ताकत बन जाएगी। सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की, ग्रीस, साइप्रस और इजराइल के साथ आने की संभावना को सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की के गठबंधन से बल मिल रहा है। सऊदी का पैसा, पाकिस्तान के परमाणु हथियार और तुर्की सेना एक सामूहिक रक्षा ढांचा बना रहे हैं, जिसे इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है। तुर्की के राजनीतिक हित तेजी से सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ मिल रहे हैं। तीनों देश सैन्य समन्वय कर रहे हैं। दक्षिण एशिया में इस समय भारत पाकिस्तान के संबंध बहुत खराब है और ये सब जानते हैं। बीते साल भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध बेहद निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान तुर्की और सऊदी अरब पर डोरे डाल रहा है, जिससे उसको भारत के साथ किसी संघर्ष की स्थिति में आर्थिक और सैन्य मदद मिल सके। यूएई के इजराइल भारत से संबंध अच्छे खासे हैं। सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की रणनीतिक गठबंधन भारत के लिए बड़ी राजनीतिक चिंता पैदा कर रहा है। वहीं सऊदी की ताकत यूएई के लिए चिंता का सबब है। भारत के इजराइल, ग्रीस, साइप्रस से अच्छे संबंध है, तो यूएई के भी इजराइल से अच्छे संबंध है। ऐसे में यूएई भारत और इजराइल के साथ सुरक्षा संबंधों का विस्तार कर सकता है और भविष्य में संभव है कि यूएई, भारत, इजराइल एक गुट में दिखे। हालांकि अभी इस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरह से वर्ल्ड सिनारियो इस तरफ बनता दिखाई दे रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि सारे देश, दुनिया भर के जितने भी देश हैं, वो अपनी सुरक्षा, अपने हितों का ख्याल रख रहे हैं और इसी वजह से ये सारी एक तरह से जुगलबंदी कह लीजिए कि बिठाने की कोशिश की जा रही है कि कौन देश किसके साथ खड़ा है और किस देश का हित किसके साथ जाने को है। क्योंकि देखिए, अभी हर जगह पर आपको एक तरह से कह लीजिए कि गुटबाजी दिखाई देगी, एक दूसरे देश पर हमला दिखाई देगा, एक दूसरे देश को लेकर किस तरह की उनकी सोच है वो दिखाई देगी। तो सभी देश इस वक्त दुनिया भर में बस अपनी किस तरह से खेमेबंदी करनी है, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए किस तरह से खेमेबंदी करनी है, उसको लेकर इस वक्त सतर्क दिखाई दे रहे हैं। और उसी बीच ये खबर आना कि अब कुछ देश आपस में मिल रहे हैं अपने अपने हितों को लेकर, ये बड़ी बात है।